अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। कुछ सवाल आए कि मैंने जो अपना यूट्यूब का कैरियर है वो मैंने कैसे स्टार्ट किया। यूट्यूब का कैरियर मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि एक वैसे मोटिवेशनल वीडियो बन जाएगी। यूट्यूब का कैरियर मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि तब भी 2015 में 2015 में थोड़े से ना हमारी हालात बिल्कुल डाउन चल रहे थे, तो मैं सऊदी अरबिया में था। तब भी मेरे पास ये चीज़ नहीं होती थी जब मैं गया था। एक सीधी बात कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तभी ये चीज़ ऐसी नहीं थी जैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। तभी ऐसा कुछ नहीं था। तब भी मतलब हालात एक तो बहुत नाजुक थे, और यूट्यूब का वैसे मैंने सुना था कि यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो मैंने फेम हासिल करने की बजाय अर्निंग को तरजीह दी कि मैं थोड़ी कुछ ना कुछ मतलब अर्निंग कर सकूं। तो हुआ ये था कि मैंने अर्निंग को तरजीह दी, लेकिन अर्निंग की बजाय मैंने 2 साल जम के मेहनत की। 2015 एंड 16 में मैंने जम के मेहनत की मैंने यूट्यूब के लिए। तो और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्निंग की बजाय फेम हासिल कर लिया, सच कह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे फेम हासिल कर लिया, और मतलब जो फिर मुझे अर्निंग की बजाय परवाह नहीं हुई। मैं वहाँ पे छोटी सी एक नौकरी करता था, तो वो करता रहा। मैं सऊदी अरबिया में था, तो साथ में यूट्यूब का काम भी होता रहा, चलता रहा। तो यूट्यूब के अलावा ना मुझे यहाँ से अर्निंग के अलावा थोड़ा फेम में इंटरेस्ट होने लगा कि चलो फेम तो आ रही है। तो मैंने डेली के एक की बजाय 2-3 वीडियोस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, और ऐसा कंटेंट दिया अपने व्यूअर्स को, यूनिक सा ऐसा कंटेंट दिया। तभी मुझे ये नहीं पता था कि कीवर्ड क्या होता है, तभी मुझे ये नहीं पता था कि एडवर्ड क्या होता है, तभी मुझे ये नहीं पता था कि एडसेंस क्या होता है। ये चीज़ें बिल्कुल मुझे पता नहीं थी, और तब भी ये पॉलिसीज़ वगैरह भी नहीं थी। 4000 वॉच टाइम जो 4000 घंटे वॉच टाइम है जो, या 1000 सब्सक्राइबर, ये भी नहीं थे। तो $100 मतलब कि आसानी से नहीं बने थे तभी। ना ही मुझे CPC का, ये हाई बिड का पता था, किसी चीज़ का नहीं पता था। तो पहले 3 महीने में जाके मेरे बने थे $10, और उसके बाद अगले 2 महीने में फिर मेरे जाके पूरे हुए थे $100, और उसके बाद 3-4 महीने और लग गए थे। मतलब वेरिफिकेशन का पता नहीं था, किसी चीज़ का इल्म नहीं था। बहरहाल ये जो मैंने स्टार्ट लिया था कुछ इस तरह लिया था। तभी मतलब कमाई तो नहीं हुई थी, हाँ, लेकिन फेम ज़रूर हासिल हुआ था। तो दूसरा क्या सवाल था? और हाँ, दूसरी बात बता दूं कि इंसान हमेशा कहता है कि मेरे पास पैसा आए, पैसा आए तो मैं कोई काम शुरू करूं, कुछ करूं। लेकिन पैसा कहता है कि भाई तू कुछ कर, कुछ करेगा तो मैं तेरे पास आऊँगा ना। समझ रहे हो ना? पैसा ये चीज़ कहता है, और हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं। कैसे शमीर साहब आप? हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा आए तो हम कुछ करें, शानी भाई। तो जब पैसा आपको कह रहा है कि भाई आप कुछ करो तो मैं आपके पास आऊँ ना, ये बात तो देखो ना। तो ये समझना मेरी बात थोड़ी। मेरे हालात वैसे बहुत नाजुक थे, अभी मैं वीडियो पे शेयर नहीं कर सकता। वैसे ख्वाब जिनके मतलब मस्त हूँ और ऊंचे हूँ जिनके ख्वाब, तो उनके आगे जो है इम्तिहान वो भी बहुत ज़बरदस्त आते हैं, बहुत ही कठिन होते हैं वो भी। तो दूसरा हमारे पास सवाल था कि मेहनत से मतलब कि डर लगता है, इतनी मेहनत करें उसके बाद अगर हमारा चैनल मोनेटाइज ना हो या सस्पेंड हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर काम करने से हम मतलब बदजन हो जाते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि अगर तुम हारने से नहीं डरते हो ना, तो तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। अगर तुम हारने से नहीं डरते हो तो तुम्हें कोई कभी नहीं हरा सकता। ये आज मैं आपको लिख के देता हूँ। जिस दिन तुम डर जाओगे हारने से, ठीक है, तुम डर जाओगे कि हाँ मैं हार जाऊँगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे, अगर आप पॉजिटिव सोच ही नहीं रखोगे, तो उस दिन आप मतलब जो है वो नेगेटिव साइड पे जाना शुरू कर दोगे। तभी आप पॉजिटिव साइड पे जाना थोड़ा मतलब आपका कठिन हो जाएगा।
تو لہذا کوشش کرو کہ مطلب کہ ہار سے نہ ڈرو اور جیت کی طرف تھوڑا سا فوکس کرو، مطلب کہ جیتنے کی طرف. جو بندہ کیونکہ یقین کی راہ پہ چل پڑتا ہے نا، تو پھر اسے منزلیں، اس کی اپنی منزلیں اسے پناہ دینے لگ جاتی ہیں. اور اگر کوئی وسوسوں سے مطلب برے خیالات وغیرہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے تو قدم با قدم وہ بہک جاتا ہے بندہ. تو نیکسٹ ہیں جی شہباز، وہ کہتے ہیں ہاں شہباز صاحب، میں آپ کو بتانا چاہوں بات یہ ہے کہ غلطی ہمیشہ اسی سے ہوتی ہے جو بندہ محنت کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جو بندہ محنت کرتا ہے غلطی ہمیشہ اسی سے ہوتی ہے. اور نکمے لوگوں کی زندگی میں تو دوسروں کی خامیاں نکالنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا.